प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह किसका चित्र है? आपका जवाब बिल्कुल सही है। यह मोरपंख है। ठीक है, अब ये चित्र देखिए। यह क्या चीज़ है? हाँ, सफ़ेद रंग का है। ठीक है, लेकिन है क्या? चलो मैं आपको थोड़ा क्लू देता हूँ। दही से बनता है ये। वेरी गुड, यह मक्खन है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन थे जिनको मक्खन भी पसंद था और मोरपंख भी लगाते थे? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। भगवान कृष्ण। कृष्ण जी अपने बचपन में सिर पर मोरपंख धारण करते हैं और मक्खन उनका बहुत ही प्रिय भोजन रहा है। क्या आप ये चित्र देख के बता सकते हैं कि ये कौन है? सोचो। चलो मैं बताता हूँ। ये हैं भक्ति रस के महान कवि सूरदास जी। ये आंखों से अंधे होते हुए भी भगवान कृष्ण का ऐसा वर्णन करते थे कि जैसे मान लो वो सजीव उनके सामने हो। उनकी छोटी छोटी बातों का बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रात्मक वर्णन करते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत ही सुंदर पद पढ़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम लेकर आए हैं हमारी कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक झिलमिल से सूरदास के पद। और इस वीडियो में आज हम पहला पद पढ़ेंगे। इस पद में सूरदास जी भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन करते हैं। ऐसा माना जाता कि वो बचपन में मक्खन चुराते थे और जब गोपियाँ मैया यशोदा के पास कन्हैया की शिकायत लेकर आती हैं तो मैया कन्हैया को डांटती हैं। तो इस बात पर कन्हैया माता यशोदा को अपने सफाई में क्या कहते हैं वो बातें सूरदास जी ने इस पद के माध्यम से व्याख्या की हैं। आइए सबसे पहले हम पद का आनंद लेते हैं। आप पहले ध्यान से सुनिए, फिर मेरे साथ गाने का अभ्यास कीजिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भये गैयन के पाछे, भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। चार पहर बंसी वट भटक्यो, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो, छीको के विधि पायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं,
बरबस मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब बिहस जसोदा, सूरदास तब बिहस जसोदा, लौर कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो बच्चों, इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने माता यशोदा और बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। बच्चों, इस पद में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है और इस पद में श्री कृष्ण जी मैया यशोदा से कहते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया है, और इसके पीछे वो कुछ तर्क रखते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या तर्क देते हैं। भोर भय गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो। भोर भय अर्थात सुबह होते ही, भोर का अर्थ होता है सुबह, प्रातःकाल, जब सूर्योदय होने से पहले प्रकाश हो जाता है, उस अवस्था को भोर कहते हैं। भोर भय सुबह होते ही, गैयन के पाछे, गायों के पीछे अर्थात गायों को चराने के लिए, मधुबन मोहि पठायो, मुझे मधुबन भेज दिया गया। मधुबन ऐसा स्थान है जहाँ पर गायों को चराते थे। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। जो हमारे 24 घंटे का पूरा दिन होता है उसको 8 पहर में बांटते हैं, ठीक है। तो इसलिए 12 घंटे का जो समय हो गया वो 4 पहर, यानी सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन बंसीवट भटकता रहा, गाय को चराता रहा। सांझ परे घर आयो, सायंकाल होने पर मैं घर आया। यहाँ पर श्री कृष्ण जी बहुत बड़ा तर्क देते हैं। जब भोर हुई, जब सुबह हुई, तब मुझे मधुबन में गाय चराने के लिए भेज दिया गया। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मैं गायों को चरा रहा था। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक बंसीवट में था, मैं तो घर पे ही नहीं था। मैंने मक्खन कब खाया, अर्थात हे मैया मैंने मक्खन नहीं खाया। इसके बाद श्री कृष्ण जी दूसरा तर्क देते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। अर्थात मैं बालक हूँ जिसकी छोटी भुजाएं, बहियन का अर्थ है भुजाएं, को छोटो अर्थात मैं छोटी भुजाओं वाला बालक हूँ। छीको के ही विधि पायो, यहाँ पर छीका शब्द आया। मैं बता दूं कि छीका प्राचीन काल में छत से या ऊंचाई पर लटका दिया जाता था, जिसके ऊपर दूध, दही, घी, मक्खन रखा जाता था। बच्चे उस तक नहीं पहुंच पाते, तो कहते कि मैं छोटी भुजाओं का बालक हूं, मैं छीके तक कैसे पहुंचूंगा।
अब मैया कहती कि आपके तो मुख पर भी मक्खन लगा हुआ है। इस बात का कृष्ण तर्क देते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। अर्थात मैया, जो ग्वालों के बालक हैं ये सारे मेरे से वैर भाव रखते हैं और इन्होंने मेरे मुख पर जबरदस्ती मक्खन लगा दिया। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। अब कन्हैया मैया यशोदा को थोड़ा सा मनाते हुए कहते हैं कि हे मैया, तू तो मन की बहुत भोली है, इनके कहे पति आयो, अर्थात इनके बहकावे में आ गई है। पति आयो, बहकावे में आना। मैया, तू मन की बहुत भोली है, तू इनके बहकावे में आ गई। अब थोड़ा नाराज होते हुए कृष्ण कहते हैं, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। थोड़ा सा रूठने का नाटक करते हैं कृष्ण जी और कहते हैं कि ये लो अपनी लाठी और कंबल, अब मैंने गाय चराने नहीं जाना, बहुत ही नाच नचायो, मुझे बहुत नचाते हो। अर्थात अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। कृष्ण जी की इस बात पर मैया यशोदा हंस देती है और सूरदास जी कहते हैं, सूरदास तब बिहस जसोदा, ले और कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया की ये बात सुनकर मैया यशोदा हंस देती हैं और उनको हृदय से लगा लेती हैं, अपने गले से लगा लेती हैं। इस प्रकार इस पद के माध्यम से बहुत ही सुंदर संवाद प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में हम इस पाठ का दूसरा पद करेंगे। तब तक आप इसको गाइए, आनंद लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए।